नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। हम लोग हमेशा बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में, ठीक है। हम लोग ऑटिज्म को बोलते हैं इन अदर लैंग्वेज और वर्ड्स we use for that is autism spectrum disorder and developmental disability. There are other lots of terms we use to define autism. तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ऑटिज्म इज what actually it is, what it is, a disorder or it is a disability or it is a disease. ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर देखने के बाद आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर योर लव, अफेक्शन, सपोर्ट एंड ट्रस्ट. Please subscribe my channel, click in the bell icon, and also request you to share this video. So let's start. Before we understand कि autism it's a disease or a disability or a disorder, before that I'm going to describe you what is a disease and what is a disorder, and lastly what is a disable. Will describe the word disability. Disability is maybe a mental condition or maybe a physical condition that affect the functions of a human being or a person in his day-to-day life or in his environment. ठीक है। दैट मीन्स कि हम जब डिज़ेबिलिटी होता है एक बच्चे के अंदर या फिर एक पर्सन के अंदर कुछ डिज़ेबिलिटी होता है। डिज़ेबिलिटी में भी आपका मेंटली हो सकता है, मे भी फिजिकली हो सकता है। ये डिज़ेबिलिटी फर्स्ट मोस्ट ऑफ ऑल अफेक्ट करता है किसको? जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में जो परफॉर्मेंस देते हैं, हमारे डे टू डे एक लिविंग बीइंग के लिए जो नेसेसरी होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया या फिर लैंग्वेज हम लोग जो बोलते हैं, या फिर एडियल एक्टिविटीज़ हो गया, या फिर उसका जो कॉग्निशन बिहेवियरल एक्सपेक्ट भी हो गया। इस सब चीज़ को डिज़ेबिलिटी बहुत तरीके से डिफरेंट वे में अफेक्ट करता है। अगर मैं डिज़ेबल को और सिंपली वर्ड में और सिंपली वे में डिस्क्राइब करूँगी तो मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि डिज़ेबिलिटी इज़ समथिंग दैट्स लिमिट समवन्स एबिलिटी। जैसे कि हम लोग अगर कुछ जैसे कि कुछ बच्चे या लोगों में कुछ पर्सन जो फिजिकल डिज़ेबल होते हैं, उनका मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है। जैसे कि वो खाने में हो गया, उनको प्रॉब्लम होता है, उनको वॉकिंग रनिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या हुआ कि ये एक डिज़ेबिलिटी जो पर्सन का जो परफॉर्मेंस है, जैसे एक हम लोग जैसे चल सकते हैं वो लोग नहीं चल सकते हैं, उन लोगों को कुछ असिस्टिव डिवाइस उन लोगों को चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ उनको एडिशनल चाहिए उनको परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो डिज़ेबिलिटी इज समथिंग दैट लिमिट्स वन, we can say, the natural ability. Then we will understand what is a disorder. Disorder is something, it's sometimes also considered as the illness. Most of the time we call as a mental illness, but in actual practice a disorder is the word used for both mental and physical illness which affect the functions of the performance of a human being, a person or a child. हम लोग जब सुनते हैं द वर्ड डिसऑर्डर, इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है कि समथिंग इज़ नॉट इन ए ऑर्डर, राइट। सो समटाइम्स हम लोग ये भी कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ डिसऑर्डर वी कैन रिस्टोर इट. This term also use restoration in the while we use the word disorder, we also use the word restore, ठीक है। सो दीज टू वर्ड ऑल्सो गो साइड बाय साइड इन सम केसेस। दैट मीन्स अगर कुछ डिसऑर्डर हो, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो मेडिकेशन में हम लोग उनको ट्रीटमेंट में रखते हैं, तो वो धीरे धीरे रिकवरी कर लेते हैं। सो ये है आपका डिसऑर्डर। जब हम डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो ये होता है कि ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में आता है।
that means which affect our functional label, our behavioral conditions, our cognitive functions. So ये सब चीज़ को वो अफेक्ट करता है, एक ग्रुप में वो अफेक्ट करता है, मतलब वी कैन से ग्रुप ऑफ एरियाज को इट अफेक्ट्स। ठीक है, फिर बात करेंगे कि डिजीज। डिजीज क्या है? डिजीज एक मेडिकल कंडीशंस है which has some specific reason behind it, जो कि डिजॉर्डर में नहीं होता है, वो डिजीज में होता है। इट हैज सम स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट एंड ऑल्सो इट हैज ए प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर वे ऑफ मेडिकेशन प्रोसेस। जैसे कि आपको कोल्ड हो गया, कॉफ हो गया, तो हम लोगों को पता है कि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और फिर क्या, कुछ अगर कुछ बड़ा सा बीमारी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो हमको हमको वो एक चैनल मिलता है कि हम लोगों को कुछ ये चैनल में जाएंगे तो हमको वो ट्रीटमेंट मिलेगा। होप नाउ यू हैव ए बेसिक आइडिया व्हाट are these three terms like your disease and disability and disorder। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक्चुअली है क्या? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑटिज्म एक वर्ड है जो एक ग्रीक वर्ड से आता है, और वो वर्ड है ऑटस, विच मीन्स सेल्फ। इसका और भी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट मतलब निकाला गया है विथ टाइम, बट दिस इज द फर्स्ट टर्म what was used for the first time when the autism was used as a word। this is the first मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटिज्म। ठीक है, से ये हो गया ऑटिज्म। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑटिज्म इज अ डिजीज और नॉट। Now we will start with autism is a disease or not। देखिए, डिजीज ये होता है कि जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँगी तो एक डिजीज एक क्योरेबल मेडिकल कंडीशन है। पर हम लोग जैसे जानते हैं कि इन ए ट्रूथ फैक्ट जो है कि ऑटिज्म इज़ नॉट क्योरेबल। ठीक है, सो ये सिंपली इसका मतलब ये है कि ऑटिज्म एक डिजीज नहीं है। सेकेंड थिंग, इसका कुछ मेडिकेशन भी नहीं है। सो ऑटिज्म इज नॉट अ डिजीज, इट्स वेरी क्लियर। अभी हम कंपेयर करेंगे ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर और अ डिसेबिलिटी। A disability that can significantly affect someone's or a person's social, cognitional, cognitive, behavioral, and there are lots of other areas which can be affected by autism। ठीक है, ये जो टर्म है ऑटिज्म एज अ डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हम लोग जो यूज़ करते हैं ऑटिज्म के बारे में, ये बहुत पहले होता था। ठीक है, बट आफ्टर लैटर स्टेज American Psychiatric Association was first time attached the word disorder with autism. Like it uses a new term that is autism spectrum disorder, ASD, जो कि हम लोग आज यूज़ करते हैं। ये मतलब पहले जो था वो डिसेबिलिटी इसलिए था कि वो कुछ लिमिटेड एरिया में था। अभी क्या है, ऑटिज्म को एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म के तरह हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जब ये पहला वर्ड जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो उन लोगों ने जो यूज़ करना स्टार्ट किया, दे हैव सम मोटो। इट्स नॉट कि दे ऐसे ही वो लोग स्टार्ट कर दे कि हम लोग इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अभी बोलेंगे। दे हैव सम सेंस बिहाइंड इट। द फर्स्ट सेंस इज दे वांट टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी। मीन्स कि ये एक चीज़ है कि पहले जो था ऑटिज्म कुछ था कि जैसे बिहेवियरल को अफेक्ट कर रहा है कुछ बच्चे का, कुछ कॉग्निशन का वो अफेक्ट कर रहा है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है, जो हमारा बिहेवियर को अफेक्ट करता है, देयर हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो उससे ऑटिज्म को वो डिफर करने के लिए वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
ऑर्डर, ये टर्म को उन लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया। और एक चीज़ है, जैसे कि हम लोग पहले समझ चुके हैं कि डिज़ॉर्डर जो कॉन्सेप्ट होता है वो वहाँ पे यूज़ होता है जिसके बिहाइंड बहुत सारा कॉज होता है। ऐसे कि नहीं कि डिज़ॉर्डर एक ही कारण के थ्रू ही होता है। जो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वो मच्छर काटने से ही होता है। ऐसा नहीं कि वो अगर आपको कुछ रैट या फिर कुछ अदर इंसेक्ट्स काट लिया तो आपको डेंगू या मलेरिया हो जाएगा। पर एक डिसऑर्डर के बिहाइंड लॉट्स ऑफ कॉजेस होता है। इसीलिए हम ऑटिज्म एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा ही कंडीशन है जिसके बिहाइंड बहुत सारा रीजंस होता है। So there is no specific reason till date, there is no research is there till now। कुछ भी रिसर्च अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया है कि yes, this is the cause behind autism in a child or in a person। So this is the thing why they use the word disorder for autism। और एक चीज़ है, जो ऑटिज्म को डिसऑर्डर हम लोग कहते हैं, इसीलिए उसका जो रीज़न है, जो डिसऑर्डर वर्ड ऑटिज्म से के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि कि डिसऑर्डर हमको एक ग्रुप ऑफ थिंग को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑटिज्म जिस बच्चे में आता है, ये नहीं कि उसका सिंगल एरिया अफेक्ट होता है, उसका लैंग्वेज में भी अफेक्ट हो सकता है, कॉग्निशन, उसका बिहेवियरल इशू भी होता है। तो एक ग्रुप बहुत सारी चीज़ को वो अफेक्ट करता है। इसीलिए भी हम लोग ऑटिज्म के साथ डिसऑर्डर को एसोसिएट करके अभी यूज़ कर रहे हैं। अगर एक ऑटिज्म चाइल्ड है, उसका बिहेवियरल फंक्शन अफेक्ट है, उसका कॉग्निशन अफेक्ट है, उसका 4-5 चीज़ उसका अफेक्ट है, तो हम लोग प्रॉपर इंटरवेंशन, प्रॉपर थेरापी, प्रॉपर वे अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो वी कैन रिस्टोर दैट। बट वन थिंग इज दैट autism is not curable। We should keep this one in our mind। But another thing is that we can restore those things। अगर एक चाइल्ड का कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन के चलते हुए, कुछ थेरेपी के चलते हुए, कुछ ट्रीटमेंट के चलते हुए हम लोग उसको वहाँ से शिफ्ट करवा सकते हैं, उसको उसका बिहेवियर में मॉडिफाई ला सकते हैं। अगर उसको स्पीच का दिक्कत है, उसको एकेडमिकली कुछ दिक्कत है, तो हाँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। विद द हेल्प वी कैन रिस्टोर दोज थिंग्स। ठीक है, नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ऑटिज्म एक डिसऑर्डर किस लिए है। हम सबको पता है कि ऑटिज्म इज अ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ASD हम लोग जो हर दिन यूज़ करते हैं, जिन जिन लोगों के बच्चे स्पेशल है, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग थेरेपी सेंटर में सुनते हैं। हम लोग अगर कुछ नेट वीडियो में आप लोग देखेंगे तो ये सब वर्ड बहुत कॉमन है, पर इसका सेंस क्या है बिहाइंड इट्स, व्हाट इज द सेंस वी यूज़। So this is the sense why you use। another message I want to share कि जो कि बहुत ही अच्छा है, we can restore it। So this is all about today's videos। Hope I am able to make you understand। For my next video, please stay tuned। Till then, bye bye। जय जगन्नाथ।